तो पंजाब भी तो इस देश का हिस्सा होगा। भारतीय जनता पार्टी क्या मानती है, पंजाब इस देश का हिस्सा है या नहीं? पंजाब पे भारत का संविधान लागू होता है या नहीं होता है? अगर भारत का संविधान पंजाब के ऊपर भी लागू होता है और हरियाणा के भी सारे किसान, हरियाणा के किसान भी इस आंदोलन में साथ हैं। जिस दिन पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे जिस तरीके का अत्याचार चल रहा है, जिस दिन वो बैरिकेड टूटा, हरियाणा का एक एक किसान इस आंदोलन में शामिल होगा जैसे पहले शामिल हुए थे। हरियाणा के किसान भी इस आंदोलन के साथ हैं पूरी तरह से। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह अधिकार किसने दिया कि अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने आना चाहता है, आंदोलन करने आना चाहता है, तो उनको रोकने का क्या अधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास है? संविधान तो उनको यह अधिकार नहीं देता। उनका तानाशाह हुक्मरान उनको अगर यह अधिकार देता है और उनको यह आदेश देता है, तो वो इसका मतलब तानाशाही की तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं। क्योंकि संविधान तो 19(1)(b) हमें इजाजत देता है, आर्टिकल, कि हम शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी मुद्दे को लेकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और 19(1)(d) यह अधिकार देता है कि हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं स्वतंत्रता के साथ। ये दोनों मौलिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छीन रही है। जानबूझ के साजिश करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को भड़काने का प्रयत्न कर रही है। जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई अपने ही लोगों के ऊपर कभी पैलेट गन, रबड़ बुलेट्स, जिस तरीके से ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं, वो भी एक्सपायर्ड डेट के गोले गिराए जा रहे हैं। कल को आप रिकॉर्ड मांगेंगे तो वो कहेंगे देखो रिकॉर्ड में तो 50 गोले गिराए गए, जबकि हजारों की संख्या में आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं बॉर्डर के ऊपर। तो ये निश्चित तौर पे अपने ही लोगों को, अपने ही किसानों को दुश्मन समझ के भारतीय जनता पार्टी के नेता काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में सही नहीं है। 6 दिन हो गए किसान आंदोलन को लेकर, वार्ता भी होनी है, कितना मानते हैं कि सफल हो जाएगी? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि हम तो तैयार हैं बातचीत करने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत सही नहीं है। हम बार बार ये कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी बातचीत सीरियसली कर रही है, गंभीरता से बातचीत कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बातचीत में किसानों के साथ कोई समझौते पे पहुंच सकती है, तो फिर ये सीमेंटेड बैरिकेड क्यों लगाए गए हैं? एक तरफ बातचीत और एक तरफ आंसू गैस के गोले, ये कैसे हो सकता है? एक तरफ बातचीत और एक तरफ पैलेट गन फायर करें, ये कैसे हो सकता है? चीन के बॉर्डर पे जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाना था, एक साउंड कैनन मशीन है, 160 डीबी से ज्यादा की साउंड प्रोड्यूस करती है, जो कि बहरा कर सकती है किसी भी इंसान को। उस साउंड कैनन को शंभू बॉर्डर पे तैनात किया गया है। उसका इस्तेमाल हमारे किसानों के ऊपर किए जाने की तैयारी हो रही है। चीन बॉर्डर के ऊपर ऐसी तैयारी करते तो हमारी जमीनों का वहां पे कब्जा नहीं होता, हमारी जमीनों के ऊपर रोज रोज ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिलती। जैसा कि हम अपने ही किसानों के ऊपर जिस तरीके का अत्याचार और बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की नीयत नहीं है कि किसानों की बात को सुना जाए, किसानों की बात को माना जाए। किसान कोई नई मांग लेके नहीं आए हैं। 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जब किसान आंदोलन खत्म हुआ, वादा किया था कि एमएसपी गारंटी को लेकर के हम काम करेंगे, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाएगा। उसके ऊपर भरोसा दिया था किसानों को। 2 साल बाद उसी का हिसाब मांगने आ रहे हैं। अब जब इनकी सरकार चली जाएगी उसके बाद हिसाब मांगेंगे क्या इनसे? इनकी सरकार रहते इनसे हिसाब मांग रहे हैं, तो ये कह रहे हैं चुनाव के वक्त क्यों आ गए। खट्टर साहब कह रहे हैं कि किसानों को ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में नहीं जाने दिया जाएगा, बाकी दूसरे साधन उनके साथ। तो ये खट्टर साहब जो अपनी 50-50 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, इनको क्या जरूरत है? ये काफिले से क्यों चलते हैं? ये बस में नहीं जा सकते, ये ट्रेन में नहीं जा सकते। तो खट्टर साहब तो अपनी मर्जी के वाहन में जाएंगे और किसानों को वो बताएंगे कि किस वाहन में उनको बैठ के जाना है, हमें वो बताएंगे कि कपड़े कौन से पहनने हैं, हमें वो बताएंगे धरना कहाँ पे करना है। तो ये लोकतंत्र की निशानी नहीं है, ये तानाशाही की निशानी है। अगर खट्टर साहब अपने शब्दों पर खरे हैं तो कल से अपना ये लंबा चौड़ा काफिला, अपना ये 50-50 गाड़ियों का काफिला छोड़ें। हरियाणा रोडवेज की बस चलती है, हरियाणा में जहां भी जाना है उनको हरियाणा रोडवेज की बस में बैठ के जाएं, तो किसान भी शायद उनको फॉलो करेंगे, फिर किसान भी बस में बैठ के जाएंगे। ये कौन होते हैं ये डिक्टेट करने वाले कि हम किस वाहन से चलेंगे? हम स्कूटर से जाएंगे कि साइकिल से जाएंगे कि ट्रैक्टर से जाएंगे? ट्रैक्टर शान है किसानों की। ट्रैक्टर कोई वो खट्टर साहब ने बांट नहीं रखा है मुफ्त में किसानों के बीच में। किसानों ने अपने खून पसीने की कमाई से उस वाहन को खरीद रखा है और वो उसकी शान होता है, किसानी की पहचान है। अगर ट्रैक्टर पे नहीं जा सकते तो इसका मतलब इनकी नीयत खराब है किसानों के प्रति। इसका मतलब ये खेती खत्म करना चाहते हैं, इसका मतलब ये किसानों को खत्म करना चाहते हैं।